सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का क्लास 10th का जो 20 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैं सोल्व कराने जा रहा हूं। आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद कर लेना है, जो कि वायरल क्वेश्चन है, जो कि 25 नंबर अगर आपको लाना है तो इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर क्लास 10th के लिए अगर आपको तैयारी करना है तो आपको जूनियर क्लास ऑफ बिहार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे आपको क्लास बेहतर मिल सके और अच्छे तरीके से आप तैयारी कर पाओगे। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ पाए और एग्जाम में जो कि अच्छे तरीके से लिख पाएगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पहला जो क्वेश्चन है, आपको यहाँ से जो कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में है जो कि 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी में, और दूसरा ऑप्शन है जो कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है जो 1 जून 1900 ईस्वी में, और चौथा जो है 2 अगस्त 4256 ईस्वी में। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। उसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अमृत का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है नरस्वर, दूसरा में दिया हुआ है सुधा, तीसरा में आस, और चौथा में अयास। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर जो होगा, जो कि दूसरा ऑप्शन यानी कि सही होगा, यानी कि सुधा होगा। उसके बाद में हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ। तो यहाँ से आप लोग तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है कम्मू, और दूसरा में है निमी, और तीसरा में है गीता, और चौथा में है लक्ष्मी। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर जो होगा, जो पहला होगा, यानी कि कम्मू नाम था, यानी कि मंगू के बड़ी बहन का नाम कम्मू था। इसका करेक्ट आंसर यानी कि पहला होगा, यानी कि कम्मू होगा। उसके बाद में हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखिए आप लोग, सात कोरी होता का कथाकार यानी कि कौन है। तो पहला में दिया हुआ है पंजाबी के, उड़िया के, उसके बाद में गुजरात के, चौथा है हिंदी यानी कि हिंदी के। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो दूसरा ऑप्शन है, यानी कि उड़िया के है। इसका करेक्ट आंसर उड़िया। उसके बाद में हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कमर कसना यानी कि कमर कसना का मुहावरे का अर्थ क्या है। तो पहला में दिया हुआ है कमर को बांधना, और हम दिखाते हैं नीचे के साइड में। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, जो कि दूसरा ऑप्शन है तैयार होना, और तीसरा जो है बहुत परिश्रम करना, और चौथा है जो कि खड़ा होना। सो दोस्त, इसका करेक्ट आंसर जो होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन यानी कि सही होगा, तैयार होना। उसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि जो छठा क्वेश्चन है। इस तरह से देखिए, छठा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटेंगे। तो यानी कि लौटेंगे या कब लौटे थे, इस तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है जो कि 1914 ईस्वी में, और दूसरा है 1915 ईस्वी में, और तीसरा जो है 1918 ईस्वी में, और चौथा जो है 1916 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा, यानी कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे थे। उसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिक्षा और संस्कृति शिक्षा और संस्कृति की किसकी रचना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में लिखा हुआ भीमराव अंबेडकर, दूसरा है महात्मा गांधी, और तीसरा जो है नलिनी बिलोचन शर्मा, और चौथा है यतीन्द्र मिश्र। उसके बाद इसका मैं बता दूं कि इसका करेक्ट जो आंसर है, यानी कि महात्मा गांधी होगा, यानी कि दूसरा नंबर सही होगा। उसके बाद में हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन, यानी कि 8वां क्वेश्चन में यहाँ पे बताया गया है कि भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है निबंध है, या भाषण है, या कहानी है, या व्यक्ति चित्र है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा, यानी कि भाषण, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद में हम बता दें, उसके बाद में 9वां क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है जो कि स्वामी विवेकानंद ने, उसके बाद में है महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने, उसके बाद रामविलास शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा, यानी कि स्वामीनंद, यानी कि स्वामी विवेकानंद, इसका करेक्ट जो आंसर होगा, यानी कि पहला आंसर सही है। उसके बाद में हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 10वां क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, उसके बाद में है दूसरा ऑप्शन रामविलास शर्मा, और तीसरा जो है गुणाकर मूल्य। तो चौथा क्वेश्चन है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि भीमराव अंबेडकर, यानी कि पहला इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में बताया गया है कि सूद क्या है।
इस तरह से आपको परीक्षा में पूछ दिया जाएगा कि शुद्ध क्या है, आपको वहाँ पे चुनना होगा कि शुद्ध इसमें क्या है। तो पहला जो ऑप्शन है राम ने पुस्तक खरीदा, और दूसरा ऑप्शन है राम पुस्तक खरीदा, और तीसरा ऑप्शन जो है राम ने पुस्तक खरीदी। उसके बाद में चौथा ऑप्शन है जो कि इनमें से सभी। ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, यानी कि खरीदी लड़की के आ गया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट जो आंसर होगा यानी कि राम ने पुस्तक खरीदा, इसका करेक्ट आंसर यानी कि पहला करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद में हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन। यहाँ से आपको 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन में बताया गया है कि नागरिक लिपि के लेखक कौन है, यानी कि नागरिक लिपि के लेखक हैं इनमें से महात्मा गांधी या विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूल्य या यतेंद्र मिश्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा यानी कि 12 के गुणाकर मूल्य। यहाँ पे मूल्य लिखा गया है, इस तरह से लिखाता है मूल्य, इस तरह से मूल्य लिखाता है, इस तरह से आपको ये इसका जो करेक्ट आंसर जो तीसरा होगा। उसके बाद में हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बताया गया है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है शेख बहादुर, दूसरा है दिल बहादुर, और तीसरा जो है राम बहादुर, और चौथा जो है तेज बहादुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी कि बहादुर, बहादुर का जो नाम था दिल बहादुर था, एकदम दिल से भरपूर मात्रा से एकदम दिल बहादुर था। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि दिल बहादुर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है कि परिणामवाचक यानी कि परिणामवाचक विशेषण है। तो इसमें बताया गया है नया, दूसरा ऑप्शन में है 5, तीसरा ऑप्शन में है थोड़ा सा, चौथा ऑप्शन में है सुंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी कि तीसरा होगा, यानी कि थोड़ा सा। इसका जो करेक्ट आंसर हो परिणामवाचक में आता है थोड़ा सा, तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा होगा। उसके बाद में हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन हम थोड़ा सा देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बताया गया है मेरे बिना तुम प्रभु कविता हिंदी रूपांतरण किसने किया। हिंदी कविता का रूपांतरण किसने किया, तो मैं आपको बता दूं कि इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ये आपके लिए प्रश्न है। 15 नंबर क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, आपको हम कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बॉक्स में आपको देखेंगे आंसर कि आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर दिए हैं। उसके बाद में हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कुंवर नारायण कवि है, यानी कि कुंवर हो गया, यहाँ पे कुंवर लिखाएगा, कुंवर नारायण कवि है ग्राम संवेदना के या नगर संवेदना के या ममतव्य संवेदना के या पितृत्व संवेदना के। तो इसका जो 16 का करेक्ट आंसर जो होगा यानी कि नगर संवेदना का है, यानी कि कुंवर नारायण कवि जो है नगर संवेदना के हैं। इसका करेक्ट आंसर यानी कि दूसरा है, यानी कि नगर संवेदना के हैं। उसके बाद में हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा गया है सेनापति में कौन समास है। तो यहाँ पे पहला है जो कि ऑप्शन में द्वंद्व समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, और तीसरा जो है बहुव्रीहि समास, और चौथा है कर्मधारय समास। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो होगा यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद में हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, यानी कि इसका पहला ऑप्शन में दिया हुआ है मैत्रीय, दूसरा ऑप्शन में है मित्रता, और तीसरा ऑप्शन जो है मित्रत्व, यानी कि मित्रत्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो यानी कि होगा दूसरा नंबर ऑप्शन यानी कि सही है, यानी कि मित्रता होगा। उसके बाद में हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोग देखिए, उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया हुआ है रामधारी सिंह दिनकर, और दूसरा है अंग्रेजी, और तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, और चौथा है जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा 19 नंबर का यानी कि सुमित्रा नंदन पंत होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर तीसरा नंबर सही है। यानी कि उसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 20 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म में यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, या 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में, या 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में, या 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। तो इसका जो मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट जो आंसर होगा यानी कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इसका जो यानी कि जन्म हुआ था भीमराव बाबा अंबेडकर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो यानी कि पहला ऑप्शन यानी कि सही है, यानी कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो दोस्तों ये आपका 20 क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना है आपको सही ढंग से, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अगर हमारे चैनल पर नया है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको चैनल का नाम है जुनून क्लास ऑफ बिहार, इसको आपको सर्च करके यानी कि इसको सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद लोगों के पास शेयर कर देना है।
तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।